जब जुम्मे की नमाज का मामला दिल्ली में होता है तो उस पर भी वो नमाज शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, ना मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे देखते हैं अब कहाँ है मुसलमान समाज, कहाँ ढूंढ रहा है अपना आशियाना कहाँ ढूंढ रहा है? अखिलेश जी के साथ भी है ऐसा दावा किया जा रहा है। अखिलेश जी तो एक ढोंगी और आडंबरी हैं। मुस्लिम समाज के साथ इतना अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, ढूंढ ढूंढ के मारे गए। किसी को पुलिस प्रशासन के अंतर्गत मारा गया, किसी को जेल में जहर दे के मारा गया। उसमें हमारी जनसंख्या 20% है और मैं 20% जनसंख्या को ये कहना चाहूँगा कि आप 24-25% जनसंख्या में जुड़ जाएं तो हम लोग 45% के लगभग हो जाते हैं और 45% जिस तरफ जाएगा उसी की शासन सत्ता होगी देश और प्रदेश में। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम कानपुर में हैं जहां बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की चुनावी जनसभा है और इसी दौरान हम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो लोग इस जनसभा में शामिल हुए। क्या नाम है आपका? आपको कुछ कहना था? इलियास अहमद है। क्या कहेंगे इलियास जी, आज की तारीख में सभी लोग चाहते हैं कि मुसलमान का वोट हमको ना मिले। बीजेपी तो चाहती नहीं कि मुसलमानों का वोट मिले और अखिलेश यादव नमाज शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। जब जुम्मे की नमाज का मामला दिल्ली में होता है तो उस पर भी वो नमाज शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, ना मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे देखते हैं अब कहाँ है मुसलमान समाज, कहाँ ढूंढ रहा है अपना आशियाना कहाँ ढूंढ रहा है? मैं सबसे पहले तो आपके नेशनल दर्शक को प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज आप हमारे इस समाज की बात सुनने के लिए यहाँ तक आई। इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आज देश की जो परिस्थितियाँ हैं वो किसी से छुपी नहीं हैं। आज मुस्लिम धर्म और दलित कर्म मैं कहूँगा उसको, वो हालत गुजर रही है कि खाने कमाने के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। 5 किलो गेहूं देने का इन्होंने जो प्रलोभन दिया था उस पर कंट्रोल से हमें 4 किलो गेहूं मिलता है और वो हमें भी नहीं मिलता। मैंने कई बार फॉर्म भरे लेकिन मेरा नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ा गया, आज भी नहीं जोड़ा गया। नहीं जोड़ा गया। अब पता नहीं क्या उनकी एलर्जी है कि मैं मुसलमान हूँ, जिंदा रहूँ या रहूँ, किस दल को दूंगा। चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी को आज के 5 साल पहले से आज के 5 साल पहले से जाना और पहचाना है कि हमारा अगर कहीं हित सुरक्षित है तो सिर्फ बहुजन समाज में है और कहीं नहीं है। मानिया बहन जी सर्व समाज की बात, मुस्लिम समाज की जो बात है, बहुजन समाज में हमारा हित है और मुस्लिम समुदाय से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग जागो और आ जाओ। अखिलेश जी के साथ भी है ऐसा दावा किया जा रहा है। अखिलेश जी तो एक ढोंगी और आडंबरी हैं। मुस्लिम समाज के साथ इतना अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, ढूंढ ढूंढ के मारे गए। किसी को पुलिस प्रशासन के अंतर्गत मारा गया, किसी को जेल में जहर दे के मारा गया। ये मुस्लिम समाज के साथ अन्याय है और ये भाजपा की मैं भूरी भूरी बुराई करूंगा, निंदा करूंगा कि ये इस ऐसे लोगों को शासन सत्ता में नहीं आना। आज की तारीख में मुस्लिम समाज डरा डरा सहमा सहमा है देश के अंदर। क्या लग रहा है इस देश में संविधान खतरे में है? अब देखो इस देश की आबादी लगभग 1 अरब 40 करोड़ के लगभग हो गई है। उसमें हमारी जनसंख्या 20% है और मैं 20% जनसंख्या को ये कहना चाहूँगा कि आप 24-25% जनसंख्या में जुड़ जाएं तो हम लोग 45% के लगभग हो जाते हैं और 45% जिस तरफ जाएगा उसी की शासन सत्ता होगी देश और प्रदेश में। और हमें माननीय बहन जी के द्वारा न्याय मिलेगा। बहन जी के चार बार के शासनकाल में कभी भी ऐसा कोई घोर अत्याचार नहीं हुआ, ना ही कोई दंगा हुआ और ना ही कुछ हुआ। सभी सुखी थे, सभी खुशी थे। जब हाई कोर्ट का फैसला आया था, माननीय बहन जी की सरकार थी, कहीं एक चींटी तक का मरने का संदेशा नहीं आया और माननीय बहन जी के सीधे आदेश थे कि अगर किसी भी प्रकार की कोई एक चींटी तक का मर्डर का मुझे जानकारी मिली तो उस डीएम को और एसडीएम को, एसएसपी को, एसपी को, थानेदार को बख्शा नहीं बहन जी की कानून व्यवस्था आपने देखी है? बहन जी की कानून व्यवस्था मैंने देखी, मेरे बच्चों ने देखी, मेरे पिता ने तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा शासक जिंदगी में न कभी हुआ है और मुझे आने वाले समय भी नहीं लगता है कि ये ऐसा शासन आएगा।
अभी आपके बच्चे क्या करते हैं? रोज़गार का क्या साधन है आपके पास? ये जानना चाहेंगे। मैं मजदूरी करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। इलेक्ट्रीशियन के काम करने के तहत मैंने अपने बच्चों को बाबा साहब के एक मंत्र के द्वारा मैंने उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। मैंने बेटी को एमएससी कराई, बीटीसी कराई, बीएड कराया, पैरामेडिकल डिप्लोमा कराया, उसकी शादी कर दी। एक मेरा बेटा आईआईटी रुड़की से बीटेक किया, एमटेक नागपुर से किया और नागपुर करने के बाद आज वो घर में बैठा है। इतना बड़ा क्वालिफिकेशन करके छोटे बेटे को मैंने बीएससी कराई, बीएससी कराने के बाद आईटीआई कराई, वो भी घर पे बैठा है। मोदी योगी सरकार ने रोज़गार तो दिया है, घर में क्यों बैठा है बच्चा? मोदी जो रोजगार देने की बात कही थी, 5 साल में 10 करोड़ की रोजगार देने की बात कही थी। हमको रोजगार तो नहीं मिला, पकौड़ा तलाने का संदेश जरूर मिला था कि पकौड़ा तलो और इसे जो है आपको रोजगार मिल जाएगा। मोदी योगी से कभी संभावना, क्योंकि मोदी जो है पैदाइशी अपर कास्ट का व्यक्ति है, बनावटी ओबीसी बना है, तो इनके शरीर में दर्द नहीं होगा कि इन गरीबों का क्या है। और मोदी सबको अपना परिवार कह रहे हैं। हाँ, और जब उसके परिवार ही नहीं है तो क्या जाने परिवार का दर्द। जिसके औलाद ही ना हो, जिसके साले खानदान हो, भाई बाप भाई मातारी मर गई, लाइन में लगा दिया नोटबंदी में, भाइयों से मिलने नहीं जाता, भाई अस्पताल में पड़े मिलने नहीं जाता। करे कम से कम देखो तो मेरा भाई है, जिस पेट के माँ के गर्भ से तुम जन्मे, उसी माँ के गर्भ से मैं जन्मा, क्या वो भाई दुश्मन है आपका? क्या कह रहे थे रोज़गार को लेकर, आपका क्या मानना है? रोज़गार नहीं मिला है? रोजगार के लिए तो युवा बहुत ही परेशान है। रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। मोदी जी कह रहे हैं हमने धर्म गारंटी के दी नाम है। पे वो लोग केवल लड़ाने, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का वो करते रहते हैं, झगड़ा वो इसी में लगे रहते हैं। रोजगार के लिए तो लोग तबाह हैं, परेशान हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग तो धर्म के लिए भी पागल है ना। लोगों का तो ये कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये भी तो पागलपन है, या फिर ये जी, भी तो जी, एक जी, दीवानगी है ना। ये तो बिल्कुल वो है। जब ये दीवानगी है तो इसी नाम पे वोट मांगा जाएगा। और रोजगार के लिए तो कहा नहीं कि जो रोजगार दिए हैं उन्हीं को वो लाएंगे। इसी के नाम पे वोट मांगते हैं। अगर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के नाम पे मांगे तो उनको इस देश से मान लीजिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर शिक्षा रोजगार पे मांग देंगे, स्वास्थ्य पे मांग देंगे, तो ये जो 400 का लगाए हुए हो ना, हम लोग को 40 पार की वो उम्मीद नहीं करेंगे। फिर केवल ये धर्म के नाम पे कुछ कर, 400 पार हो जाएगा? हमें कुछ नहीं लग रहा है। 400 पार तो ये हवा हवाई है। ईवीएम पर भरोसा है? ईवीएम पे हमें कतई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। अच्छा, आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? हमारा लोकसभा क्षेत्र अकबरपुर रनिया है। वहाँ अभी कौन सांसद थे अब तक? देवेंद्र सिंह भोले, कौन सी पार्टी के? बीजेपी से। इस बार क्या है हाल? आपकी उनकी हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है। राजेश द्विवेदी अभी राजेश बसपा से द्विवेदी है। का बहुत अच्छा वो चल रहा है। चल रहा है। जी जी। आप कहाँ से हैं? ये अकबरपुर लोकसभा प्रभार है। अकबरपुर लोकसभा से। अच्छा, ये बताइए, ये मोदी जी की गारंटी वाली जो बात है, राशन की गारंटी, सिलेंडर की गारंटी, बिजली की गारंटी, सड़कों की गारंटी, सारे विकास के अच्छे दिन की गारंटी दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ये गारंटी, इनका कहना जो है ना, ये लोगों को इस प्रकार से दबदबा बना करके अपने कैश को करना चाह रहे हैं अपने पक्ष में, और इस प्रकार का समाज में एक बहुत बड़ा वर्चस्व काम करते हैं कि देखो हमारी ये गारंटी, ये करेंगे वो करेंगे। ये जितने वादे इनके इस भारत में हुए, उन वादे में 10% भी खरे नहीं उतरे, सिवाय जनता के साथ में बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई। इस प्रकार की धोखेबाजी हुई कि जो विडंबना को बताया नहीं जा सकता। शिक्षा सबसे भारत की चौपट कर दी। तमाम प्रदेश के लोग जो बाहर मजदूरी अपने बच्चों को जीवन यापन करते थे, उस जीवन यापन को इस प्रकार से धड़ल्ले से बेकार कर दिया। रास्ते में तमाम बच्चे, राहुल अखिलेश की जोड़ी कुछ कमाल नहीं कर पाएगी? राहुल और अखिलेश की जोड़ी, राहुल का काम तो उनका अलग ही है, और जो अखिलेश जी हैं ये भी एक मुखौटा बन करके आए हैं जनता को लुभाने के लिए और बाबा साहब के मूवमेंट को आगे ले जाने का वादा, ताकि दलित बैंक वोट जो है वो कैसे अरेंजमेंट किया जाए, कैसे कैच किया जाए। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं लगातार। इनका भी मिथ्या है, क्योंकि ऐसे दलित को कैसे कैच किया जा सकता है। ये एक कैच करने का बहुत लिस्ट, वोटों के लिए कर रहे हैं बस। यस मैम, ये दलित वोट को कैच करने का बहुत लेटेस्ट तरीका है ये। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र प्रसाद कुरेल, मैं अकबरपुर लोकसभा से इधर ये सबवा का मैं रहने वाला हूँ।
और अगर मेरा द्विवेदी जी आपके क्या राजेश द्विवेदी जो है ये 90 नहीं 101% ये रियल प्रत्याशी हैं और दर्द को दर्द जानता है। जिसके दर्द होता है, अन्य पार्टियां अन्य प्रत्याशी दर्द को नहीं जानते हैं, वो जानते हैं वोट बैंक करके अपने आप को बढ़िया सा लेटेस्ट बनाना और जो दर्द को, इस कारमा को सही तरीके से जनता के साथ जो है बिहेव करना चाहिए, वो केवल और केवल ये हमारी पार्टी की जो राजेश द्विवेदी जो प्रत्याशी उतारे गए हैं इस दर्द से सहमत है। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।